दोस्तों, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में 10 अंतर और सिमिलरिटी यानी डिसिमिलरिटी क्या है और सिमिलरिटी क्या है, यानी समानता क्या है और असमानता क्या है, यानी अंतर क्या है समानता क्या है, 10 अंतर और 10 समानताएं बताऊंगा। यानी 10 ही पॉइंट्स में समानताएं भी आएगी और अंतर भी आएगी। यानी इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में क्या अंतर है। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, इस वीडियो में बने रहिएगा, 10 पॉइंट्स जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक एक पॉइंट्स आपको आराम से बताने वाला हूं। तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो लाइक तो अभी कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सबसे पहले पहला अंतर या समांतर। तो अंतर या समांतर ये है, ये दोनों सेम है, यानी आर्ट्स कॉमर्स और साइंस रेगुलर में भी है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सेल्फ फाइनेंस में भी है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा पॉइंट है एंट्रेंस टेस्ट देना कंपलसरी है, यानी जो रेगुलर का टेस्ट होता है उसको देना जरूरी है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस का अलग से टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट एक ही होता है, रेगुलर वाला। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस किसी में हो जाए तो आपको रेगुलर वाला फॉर्म भरना जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट है कट ऑफ, जो जनरली होता है 45 से लेकर 65 होता है, ये 100 में कट ऑफ मैं बता रहा हूं। अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 45 से लेकर 65 तक, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को कंबाइन करके बताया हूं। आपको अगर बायो चाहिए, आप एक्सटर्नल है, आप बाहर के हैं, तो 65 के आसपास नंबर होना चाहिए। तो 45 से 65 एक रेंज मैंने बता दिया जो कि रेगुलर का कट ऑफ जाता है। अब सेल्फ फाइनेंस में अगर आपका मार्क्स 0 भी आ जाता है और आप इंटरनल कैंडिडेट्स हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बनता है, और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 15 मार्क्स होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी है और एक्सटर्नल के लिए कम से कम 15 मार्क्स जो रेगुलर के टेस्ट होते हैं उसमें लाना जरूरी है। इंटरनल अगर 0 भी लाएगा तो काम चल जाएगा। चौथा पॉइंट है कि इंटर्नशिप के लिए दोनों एंटाइटल होते हैं, यानी दोनों एंटाइटल है इंटर्नशिप के लिए, यानी इंटर्नशिप दोनों को माना जाएगा, दोनों लोग इंटर्नशिप के हकदार होंगे। पांचवा पॉइंट है कि फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होता है रेगुलर के लिए, और सेल्फ फाइनेंस के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन तो पहले रेगुलर के आप भर चुके होते हैं, उसके बाद ऑफलाइन का अलग से एक फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों, छठवां पॉइंट से जो रेगुलर की क्लास होती है सुबह से लेकर दोपहर तक, यानी मॉर्निंग टू मिड डे होती है, और सेल्फ फाइनेंस का जो क्लास होती है वो दोपहर से लेकर इवनिंग तक, यानी मिड डे टू इवनिंग। सातवां पॉइंट है कि बोथ बोर्ड एग्जाम टुगेदर होता है, यानी दोनों का, रेगुलर का और सेल्फ फाइनेंस का जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो सेम होता है, यानी एक ही साथ होता है। आठवां पॉइंट है फीस जो है आसपास 8,685 के है रेगुलर का, और 25,000 है एक साल का सेल्फ फाइनेंस का। तो सेल्फ फाइनेंस में 25,000 है एक साल का और रेगुलर में 8,000 के आसपास है एक साल का। नौवां पॉइंट है हॉस्टल मिलता है रेगुलर कैंडिडेट्स का, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि हॉस्टल, जो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेगा उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा, लेकिन एएमयू के आसपास रहने की बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप लोग फ्लैट्स लेकर रह सकते हैं, लॉज लेकर रह सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आसपास रहने के लिए एएमयू के आसपास। दिल्ली मुंबई नहीं है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, एएमयू में आपको आसानी से मिल जाता है क्योंकि अलीगढ़ क्या है, एक जिला है यूपी में। 10वां पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी एंड अदर फैसिलिटीज इसमें मिलेगी रेगुलर में, और सेल्फ फाइनेंस में भी लाइब्रेरी और अदर फैसिलिटीज मिलेगी। अब क्वेश्चंस ये उठता है कि इसका फॉर्म कब निकलता है। तो देखिए, पहले रेगुलर का टेस्ट होता है, इसका रिजल्ट आ जाता है, फिर वेटिंग लिस्ट वाले आते हैं, एक लिस्ट क्लियर हो जाती है, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस का नोटिस सेपरेट आता है, और नोटिस आता है तो इस नोटिस में वही भर सकते हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है। अगर किसी ने फॉर्म भरा है और टेस्ट दिया ही नहीं, सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, टेस्ट में आईपीआर होना जरूरी है, और टेस्ट में आईपीआर हो गए और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं तो 15 नंबर कम से कम आना चाहिए एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के इस रेगुलर वाले टेस्ट में, तभी सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भर सकते हैं। बट इंटरनल के लिए छूट यह है कि रेगुलर में उनका अगर 0 मार्क्स भी आ जाता है, कितना 0 मार्क्स, तो भी सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म वो अलग से भर सकते हैं। दोनों में इंटर्नशिप मिलता है, यानी बीटेक में, एमबीबीएस में, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एएमयू का 11th रेगुलर कीजिए या सेल्फ फाइनेंस कीजिए, आपको इंटर्नशिप में काउंट किया जाता है। यानी अगर रेगुलर में एडमिशन नहीं होता है, सेल्फ फाइनेंस में भी हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा मौका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और लाइक कर चुके होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और लास्ट में मैं वीडियो छोड़ के जाता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसको भी देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों को, यारों को इस वीडियो को ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाते रहता हूं। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सपोर्ट की जरूरत है तो इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, और इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।